मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी टिश्यू चैप्टर 3 पार्ट 1 का डिस्कशन करने वाले हैं कि हम देखेंगे कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है हमारे लाइफ में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द टिश्यू। टिश्यू क्या है? तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि करें कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है, सेल का ग्रुप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट मीन्स कि ये सेल के तरह ही इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। क्या है कि इन ह्यूमन बींग्स द सेल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट्स। कह सकता है कि एक एग्जाम्पल यह कि ह्यूमन के अंदर मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है कि वो मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, फैलने और सिकुड़ने में। जैसे मान लीजिए कि ये हम क्या किए, सिकुड़ के रखे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं, फिर क्या है रिलैक्स। तो इस तरह के मसल्स क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि ये टिश्यू हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मस्कुलर टिश्यू। इस तरह से प्लांट में पाए जाते हैं। इन प्लांट द सेल ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो कंडक्ट वाटर एंड फूड, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम कह सकते हैं, वो फूड और वाटर को कंडक्ट करता है। कहाँ? फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स, यानी कि प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जाता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड द एनिमल टिश्यू, इनकी प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। तो पहले देख लेते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जो प्लांट होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द सेल एंड द टिश्यू इन प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और इसके जो बहुत सारे से टिश्यू और जो सेल होते हैं इसको मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। यानी कि प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि मोस्ट, यानी कि अधिक से अधिक जो टिश्यू होते हैं वो डेड सेल के बने होते हैं, डेड सेल होते हैं। और क्यों डेड सेल होते हैं? इसलिए क्योंकि उसको मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वो डेड होते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है कुछ सम रीजन है, उसके सब कुछ कारण है कैसे होती है। सो प्लांट्स हैव टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ वाली जो टिश्यू होती है उस टिश्यू को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विच डिवाइड, ये डिवाइड होता है एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड द परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं होता है। और प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मैं बता दूं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है सबसे ज़्यादा डेड सेल का बना होता है। अब देखते हैं एनिमल्स टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनिमल टिश्यू डेड नहीं होते, बहुत कम ही ऐसे एक आध टिश्यू जो डेड होंगे या तो नहीं ही होते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स, यानी कि जो एनिमल होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं और इस मूवमेंट्स के लिए उनको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। किससे? मोर देन द प्लांट्स, प्लांट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो मोस्ट सेल एंड टिश्यू इन एनिमल आर लिविंग सेल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो सेल होता है प्लांट्स के अंदर, जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं। दूसरा पॉइंट से द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल डू नॉट हैव सेपरेटेड डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी कि जो एनिमल होते हैं उनके यूनिफॉर्म एक समान ग्रोथ होता है एनिमल्स के अंदर, बट वो क्या होते हैं सेपरेट, यानी कि वो अलग नहीं होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर ये इनमें अलग नहीं होते, इनमें सेपरेट नहीं होते, डिवाइडिंग नहीं होता, और नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं। यानी कि इसमें ऐसा सेल है कि जो डिवाइडिंग हो, नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं इसके टिश्यू के अंदर, जो एक बार ग्रोथ कर गए तो डिवाइड नहीं होंगे। एनिमल्स हैव ऑर्गन, और एनिमल के पास क्या पाया जाता है, ऑर्गन, क्योंकि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि जो सेल होता है वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर, ग्रो ऑफ द सेल फॉर्म टिश्यू, टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो क्या होता है कि एनिमल्स हैव ऑर्गन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और उस ऑर्गन का क्या होगा, स्पेशली फंक्शन हो, जैसे कि हार्ट का है, हार्ट का काम है सर्कुलेशन का, लंग्स है ब्रीथिंग का काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी अलग अलग फंक्शन होता है। सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और उस ऑर्गन, जो ऑर्गन होते हैं, अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं
उन सब आर्गन के पास अलग अलग टिश्यू भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर अलग देखा जाए तो अलग तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टिश्यू मसल्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ पे एक प्लांट टिश्यू है, देख सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो प्लांट टिश्यू जो होता है मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक होता है, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, यानी कि प्लांट्स के ये ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होता है और ये हमेशा डिवाइड होने वाला है, क्योंकि ग्रोथ में हेल्प करने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर, यानी कि जब प्लांट्स पूरा ग्रोथ कर जाता है तभी ग्रोथ करता है, यानी कि ये डिवाइड नहीं होता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्केलेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू प्रेजेंट ऑल ओवर प्लांट्स, यानी कि जो पैरेन्काइमा होता है प्लांट्स के पूरे पार्ट में ऑल ओवर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जो कोलेन्काइमा होता है स्ट्रॉन्ग एंड द फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल यानी कि स्ट्रॉन्जिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट्स को, कोलेन्काइमा। एस्केलेरेन्काइमा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू, यानी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो सिंपल टिश्यू 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्केलेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं, तो ये 2 तरह के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है कि जाइलम का काम होता है कि वाटर और मिनरल्स को ये नॉन ग्रीन पार्ट से, दैट मीन रूट से ये ग्रीन पार्ट तक लेके जाता है, लिप्स तक लेके जाता है, और वहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो फूड बन जाता है। तो फ्लोएम का काम होता है कि ग्रीन पार्ट से फूड को क्या करना, वो नॉन ग्रीन पार्ट दैट मीन कि रूट तक लेकर आता है, जिसके लिए बहुत सारे उसमें ट्रैक और ट्यूब्स पाए जाते हैं, जिसका हम आगे के वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।